आ रही आवाज़ भैया? ओके। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। मेरा नाम निशा है और प्रोफेशन से मैं एक फ्रेशर टीचर हूँ। और अभी फ़िलहाल सही बताऊँ तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। और मैंने अभी मतलब, क्योंकि होता है कि हम प्रोफेशन से कुछ भी हम हो सकता है कि टीचर हो या फिर डॉक्टर हो या कोई और प्रोफेशन में हो, पर ऐसा होता है कि कुछ कलाएं हमारे अंदर होती हैं और कह सकते हैं कि कुछ इंटरेस्ट हमारे होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से हटके। तो मेरे भी हैं, जैसे कि लिखना और गाना और भी बहुत सारी चीज़ें वैसे तो फ़िलहाल मैंने जो थोड़ी बहुत पोएम्स लिखी थी वो मैं आपके सामने सुनाऊंगी। हालांकि वो बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, क्योंकि मैं कोई सीखी सिखाई या पढ़ी पढ़ाई कवित्री नहीं हूँ। तो थैंक यू। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी एक कविता से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्लॉट बता देती हूँ। जैसे कि होता है कि हमारा कोई बहुत पहले से चला हुआ हमारा कोई घर है। अब घर आप हो सकता है कुछ लोग एक्चुअल घर को इमेजिन करें, पर हम जानते हैं कि घर सिर्फ ईंटों से बनी या सीमेंट से बनी चार दीवारी नहीं है, बल्कि घर हमारा कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर और भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके आसपास होने से हमें सुकून मिलता है या डर नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले यही बताऊं, जैसे उस घर से जब हम दूर जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा था। जो एक बार चली गई यहाँ से फिर कभी आ ना पाऊँगी। मेरे घर में जब कोई गैर बसेंगे दरवाज़ा कैसे खटखटाऊँगी। आंसू तो लाजमी है ना मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे दम तोड़ रहे हैं जैसे। मेरा बचपन गुजरा जिस आंगन में बताओ भूल जाऊं कैसे। मैंने धूप छाँव खुशी आंसू सब यहाँ झेले हैं। इस घर के ही आंगन में मैंने कई खेल खेले हैं। मेरी ज़िंदगी के सबसे अजीज़ किरदार मैंने इसी घर में पाए हैं। वो मेरे ऐसे ज़ख्म जानते हैं जो मैंने दुनिया से छुपाए हैं। मजाक में भी जो रूठती तो मुझे मनाने आया करते थे। मजाक में भी जो मैं रूठती तो मुझे मनाने आया करते थे। सुकून मिलता था उन पनाहों में जब कोई ख्याल सताया करते थे। हाँ माना फिर ये सब लम्हे जी न सकूँगी। हाँ माना फिर ये सब लम्हे जी न सकूँगी। फिर मिले या ना मिले पर भूल तो नहीं पाएंगे। रास्तों के मुख्तलिफ होने से क्या फ़र्क पड़ता है, दिल तो एक दूसरे के नाम रह जाएंगे। शायद कभी आंखें बंद करके तसव्वुर में उनसे मुलाकात तो ज़रूर होगी। शायद कभी आंखें बंद करके तसव्वुर में उनसे मुलाकात तो ज़रूर होगी। बीती बातें याद ना करूँ तो क्या, इस घर में ये मेरी आखिरी रात होगी। दिलो दिमाग में रहने वाले किसी दीद के मोहताज नहीं, ये जानकर भी मिलना चाहूँगी। ज़िंदगी कब किसकी हुई है क्या भरोसा इसका, ये सोचकर शायद थोड़ा डर जाऊँगी। ये पेड़ पौधे खेत गलियारे, ये पेड़ पौधे खेत गलियारे, ये लोग आंगन खिड़की दीवारें ताउम्र मेरी यादों में जीते रहेंगे। सवाल तो ये है कि क्या मैं भी कभी इन्हें याद आऊँगी। थैंक यू। ये मेरी पहली पोएम थी। और अब मैं एक और पोएम बताऊंगी। उसमें जैसे कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट में वापस जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक बार अगर दोबारा से मौका मिले उन पलों को दोबारा जीने का तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एक बार हमें फिर से वो सारा जो हमारा बीता हुआ कल था वो हमें फिर से जीने को मिल सके। तो उसके लिए है कि काश उसी पल में एक बार फिर मुड़ पाती, उन्हीं लोगों से उन्हीं चीज़ों से फिर जुड़ पाती, तो बताती उन्हें कि मेरी ज़िंदगी में उनकी भी एक कहानी, उनका भी एक किस्सा है। जीवन के इस खूबसूरत सफ़र में उनका भी एक हिस्सा है। शायद तब नहीं पर अब वो सभी याद आते हैं। शायद तब नहीं पर अब वो सभी याद आते हैं। कई बार मुझे मेरे होने का एहसास दिलाते हैं, पर मैं ही न जाने क्यों उनको मन की बता ना पाई। पर मैं ही न जाने क्यों उनको अपने मन की बता ना पाई। हाथ तो कई बार मिलाया पर दोस्ती का हाथ बढ़ा ना पाई। पर हाँ, अगर अब की मिली तो खूब से सवाल खूब सी पहेलियाँ करूँगी।
बहुत सारा मजाक मस्ती और खूब सारी अटखेलियाँ करूँगी। ये तो नहीं जानती कि क्या पूछूँगी या क्या कहूँगी, पर हाँ, अगर अब की बार मिली तो मुस्कुरा कर मिलूँगी। पर ये सुई समय की चलती है तो फिर रुकती कहाँ है, ये सुई समय की चलती है तो फिर रुकती कहाँ है, जो बीत गई शय दोबारा दिखती कहाँ है। और शायद ये हसरत हमारी हसरत ही रह जाएगी, शायद ये हसरत हमारी हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि काश कहकर मांगी जाने वाली चीज़ें मिलती कहाँ है। अब जब मेरी पहली पोएम में लास्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत याद आएंगी जिन्हें मैं छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ, पर क्या मैं इन सभी चीज़ों को याद आऊँगी या नहीं, तो उसी पर एक पोएम है, सवाल के रूप में है। इस ठिकाने पर डेरा शायद फिर ना हो, मेरे ही घर में मेरा बसेरा फिर ना हो। ना हो मैं, ना मेरे बाद मुझसे वाबस्ता कुछ, ना हूँ मैं, ना मेरे बाद मुझसे वाबस्ता कुछ, शायद मैं तेरी और तू मेरा फिर ना हो। मेरे जाने के बाद शायद मेरी बातें गूंजेंगी, मेरी यादें जहन में आकर मुसलसल पूछेंगी कि वाहिद एक शख्स ही गया है या कुछ और भी खोया है, कि वाहिद एक शख्स ही गया है या कुछ और भी खोया है। तेरे मुस्कुराते चेहरे से ज़माना वाकिफ़ है, तू बता क्या तू मेरे जाने पे रोया है। माना मेरे बाद भी ज़िंदगी में तुझे और मिलेंगे, माना मेरे बाद भी ज़िंदगी में तुझे और मिलेंगे, कुछ बन के सुकून बाकी कुछ बन के शोर मिलेंगे। हो सके तो उनके रहते हुए भी मुझे ज़रा याद रखना, बाकी तो तय है कि हम क्षितिज के छोर मिलेंगे। क्योंकि क्षितिज एक ऐसा होता है जहाँ हमें लगता है कि वो मिल गए, पर वो एक्चुअल में कभी नहीं मिलते, आसमान और ज़मीन। तो तय है कि हम क्षितिज के छोर मिलेंगे। बस चलता तो फिर मिलने का वादा कर लेते, अगर कम से कम निभा पाते तो फ़र्ज़ थोड़ा ज़्यादा कर लेते। यार तू मेरे जाने के बाद ज़रा दुखी ना होना, हाँ अलबत्ता साथ होते तो गम आधा आधा कर लेते। एक और छोटी सी पोएम, मैं थोड़ा समय ज़्यादा लेती हूँ, सॉरी। एक और पोएम है, क्योंकि हमें पता है कि मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ और विश्वास रखती हूँ कि बाकियों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है या हम बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करते हैं किसी भी रीज़न से, तो हमें अपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा मतलब हम उनसे जुड़ने लगते हैं। जब हम दुनिया से दूर होने लगते हैं तो हम अपने ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, और हमें उनके होने की मतलब उनकी प्रेजेंस हमें फ़ील होने लगती है और लगता है कि वो है हमारे साथ, भले ही कुछ हो या ना हो। तो उसके लिए है। बाकी तो ये पोएम कईयों को लगता है कि वो मैंने अपने किसी लव्ड वंस के लिए लिखी है, और बेशक लिखी है, पर वो मैंने अपने भगवान जी के लिए लिखी है। तो न जाने वो मुझ में क्या देखता है, न जाने वो मुझ में क्या देखता है, पर जो लोग देखते हैं उससे कुछ नया देखता है। बिना मांगे इतना सब दे देता है, और जो मांग लूँ उसमें आनाकानी करता है। पर यह भी सच है कि वो मुझसे बेहतर जानता है, इसीलिए कई चीज़ों को मुझसे और मुझे कई चीज़ों से दूर रखता है। शायद कोई ज़िद्दी बच्चा या सब्र की शिला देखता है, न जाने वो मुझ में क्या देखता है, पर जो लोग देखते हैं उससे कुछ नया देखता है। जिनके जवाब में मैं इधर उधर भटकूं, वो कुछ ऐसे सवाल रखता है, जो भीड़ के पार मुझे मुझसे मिला दे, मेरे हक़ में ऐसे ख्याल रखता है। उसे पता है मैं वो कला हूँ जो बार बार बिगड़कर ही संवरती है, उसे पता है कि मैं वो कला हूँ जो बार बार बिगड़कर ही संवरती है, वो पंक्ति हूँ जो गीत पाकर और निखरती है। शायद वो मुझ में ऐसी ही कोई विधा देखता है, न जाने वो मुझ में क्या देखता है, पर जो लोग देखते हैं उससे कुछ नया देखता है। थैंक यू। और जैसे कि मतलब मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ गाने का है, तो थोड़ा सा ही गाऊंगी, मैं टाइम काफ़ी ले चुकी हूँ। एक गज़ल है, मैंने नहीं लिखी है, पर मैं गाना ज़रूर चाहूँगी। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, हाथ में लेके
मेरा हाथ ये वादा कर लो, अब न छोड़ोगे कभी साथ, ये वादा कर लो। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, तुम न बदलोगे बदलते हुए मौसम की तरह, तुम न बदलोगे बदलते हुए मौसम की तरह। बीतने वाली है बरसात, ये वादा कर लो, अब न छोड़ोगे कभी साथ, ये वादा कर लो। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो। लोग हालात बदलते ही बदल जाते हैं, लोग हालात बदलते ही बदल जाते हैं, तुम न बदलोगे रिवायात, ये वादा कर लो, तुम न बदलोगे रिवायात, ये वादा कर लो, अब न छोड़ोगे कभी साथ, ये वादा कर लो। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, अब न छोड़ोगे कभी साथ, ये वादा कर लो। हाथ में लेके मेरा हाथ ये वादा कर लो, हाँ वादा कर लो। थैंक यू।